बचा के लाना होगा। अरे तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारे बेटे की फांसी नहीं लगने दूंगा, और आज ये क्या हुआ? आज ये क्या हो रहा है? मेरा बेटा आज इस दुनिया से चला जाएगा। मेरी बेटा की आदि से आज कहानी समझाई। तुमने हमारे साथ में धोखा किया है। तुमने कहा था मैं तुम्हारे बेटे को बचा के लाऊंगा, लेकिन तुमने मेरे बेटे को नहीं बचाया। अरे कहिए सेठ जी आज लाल को बेटी कर लियो बचाई। लाल की मौत बाबा साहब बैठे हैं। देखो बाबा साहब का दिमाग कितना फास्ट है। कौन सी बात कह रहे हैं? सुनो मैं तेरे आदि कहूँ सच बात सुनो, सुनो बाबा साहब कुछ नहीं बोले, चले गए। आज अदालत में बैठे हैं और अपने मन में विचार कर रहे हैं कि कैसे बेटा की फांसी छुड़वाना है, कैसे छुड़वाना है। साहब कहने लगे जल्लाद लियो जज साहब क्या जल्लाद को बुला करके लाओ, क्योंकि समय ज्यादा हो गया। सिर्फ 10 मिनट बचे हुए हैं फांसी लगने। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं फांसी लगने को। जाओ जल्लाद को बुला करके को बुला करके लाओ। और सिर्फ 10 मिनट बचे हुए हैं। सिर्फ 10 मिनट के अंदर फांसी हो जानी चाहिए। चलो भाई आज तो तुम काम लगवाई साथ कर। चलो जल्दी आज तो तुम बचा। चलो आ जाओ साहब। नमस्ते साहब। नमस्कार साहब, थोड़ा काम करो। थोड़ा उठो तो साहब यह करा देना। बिल्कुल तो साहब ये मेज थोड़ा हटाओ। ऐसा करो रास्ता में से इस मेज को हटा। हाँ थोड़ा सा हटाओ। बिल्कुल सही बात है। हाँ फांसी की सजा। अरे इधर बढ़ा दो। ठीक साहब ऐसा करो। जी साहब इधर 10 मिनट बचे हैं। जी साहब। यानी 8 मिनट बचे हुए हैं। जी साहब। 8 मिनट के अंदर हाँ साहब, यानी 12 बज के हाँ 1 सेकंड पे फांसी हो जानी चाहिए। 1 सेकंड नहीं थोड़ा लग गया। थोड़ी देर रुको, 2 मिनट हम तैयार करे फिर। जल्दी जल्दी करो ताकि समय ओवर ना हो पाए। कहना है भैया विजनेश, याद रखना भैया आज बाबा साहब अदालत में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि मेरे सामने आज इस बेटे की फांसी होने जा रही है। और मैंने सेठ जी से वादा भी किया है कि देखो भैया बाबा साहब जज साहब से कौन सी बात बताते हैं जो बेटे की फांसी छूट जाती है। फांसी से बाबा साहब इसे बचा लेते हैं। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, 7 मिनट बचे हैं फांसी लगने को।
अब है तुम्हें इतने झूले तुली हो जवान यह लंबी निकल पड़ी है तुम्हें और छट्टे का इसमें खेल करके भक्त देखे ये हीर पर खड़े हुए हम तुम काई से रहते हैं हाँ ये ठीक रहे हंसो यह बताओ साहब आखिरी इच्छा पूछ ले ये तो सभी का हक होता है। इंगे घूमो फांसी छोड़ बाकी आखिरी इच्छा तुम्हारी कौन है? कोई नहीं। सही बात तो शर्म लगो कोई नहीं। जूस पिए या होता नहीं। फलो हवैया जूस नहीं फल खाइयो चला मैं तुमका फल खवाई ऐसा करो जो नशा वशा करते हो बीड़ी उड़ी पिया नहीं। पीती हो नहीं पीते। नहीं पीते हो पिया हो पिए तो नहीं हो तो हम हो जानते हैं लेकिन पिया हो तुम्हें हाँ। हाँ मरे ही चले लेकिन जलबम कमी नहीं करे मतलब बीड़ी आदमी छुट्टी है जानी तक जलबा ऐसे होती भैया और ये तो जो है आदमी जानते हो जलबम सब कम होते हो जलबम तो अरे जल्लाद, हाँ साहब अरे जल्लाद भैया हाँ हमारे यहाँ तो अच्छा जानते हो क्या है? मैं चाहता हूँ भैया कि हमारे माता पिता एक बार हमें देखने के लिए आ जाए। देखो भैया बात यह है कि देखो चाहे जहिते बप्पा अम्मा हो तो अपने लड़का कहिया मरते हुए थोड़ा देखते हैं तो ये के लिए भैया यो नहीं दिखावा जा सके बात की ठीक है। ठीक है भैया क्योंकि अगर जो मेरी किस्मत में शायद यही लिखा है कि मेरे माता पिता हमें नहीं देख पाएंगे। हाँ बोलो मत नहीं सर ऐसा करो हाँ सर 4 मिनट बचे चल चढ़ जाओ ऊपर देखो भैया आज बाबा साहब ऐसी कौन सी बात बोलते हैं भैया जो देखो बेटा की फांसी लग जाती है। आज गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया है लाला संजीव। न जाने कब सवेरा कोई लो जब लाला देखो सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं। हाँ साहब 5 साहब 4 हाँ 3 हाँ 2 और 1 रुक जाओ साहब हाँ रुक जाओ। अरे अम्बेडकर ये क्या बता रहे हो? जज साहब हाँ मैं आपको क्यों रोका जानना चाहते हैं? अरे अम्बेडकर क्यों रोके हो? ऐसा क्या हुआ? साहब हाँ आप इस बच्चे को फांसी की सजा सुनाई। अरे हाँ इसको मैंने फांसी की सजा सुनाई थी। साहब आपने इस बच्चे को फांसी की सजा सुनाई थी और ये सजा आपकी पूरी हो गई है। आपने इस बच्चे को फांसी की सजा सुनाई थी और ये सजा पूरी हो चुकी है साहब। सजाए मौत नहीं, इसीलिए मेरा कहना है इस बच्चे को छोड़ा जाए। ताली बजाएंगे जोर से बाबा साहब के लिए। बोले बाबा साहब
बच्चे को यानी इस बच्चे को सजाए मौत होगी। सिर्फ आपने कहा था कि बच्चे को फांसी दी जाएगी और साहब ये सजा पूरी हो गई है, आपने फांसी का फंदा डाल दिया है और आप इसे सजाए मौत नहीं दे सकते। साहब कहने लगे जल्लाद ऐसा करो जल्लाद, इस तरह से फांसी का फंदा निकाल दो। मतलब मरी है ना ये, क्योंकि अंबेडकर का कहना सकते हैं कि उनकी इन्होंने हमसे पहले ही लेखा जोखा करवा लिया था कि बच्चे को फांसी दी जाएगी, यानी फांसी की सजा दी गई थी लेकिन सजाए मौत नहीं दी गई थी। इसलिए इनके पास सारे सबूत हैं, इसलिए इस बच्चे को बाइज्जत रिहा कर दिया जाए। नहीं साहब ऐसा पर फांसी लटकाए मराई ना दे। चलो कहते हो तो साहब तो उतार लेंगे, हमारी कहा है। और इधर ये हमारे भैया सुशील कुमार गौतम भैया जी ने एक लाइन लिखी है, फूल तो सब बहुत लेकिन गुलाब जैसा नहीं वकील तो सब बहुत लेकिन बाबा साहब जैसा नहीं। बहुत जोर ताली बजानी चाहिए। देखो भैया बाबा साहब ने सिर्फ इतना कहा है कि वकील साहब का कहना है जज साहब बच्चे की फांसी की सजा पूरी हो गई है, और जबकि आपने अपने हाथों से लिख करके दिया था कि इस बच्चे की फांसी की सजा होगी, सजाए मौत नहीं होगी। खोलो इसका मुंह खोल देंगे। देखो भैया जब से बाबा साहब ने जज साहब को बताया है, याद रखना भैया उसी दिन से आज अदालतों में क्या दिया जाता था, क्या दिया जाता है, जिसको फांसी लगने वाली होती है उसको क्या बोला जाता है, यानी कैदी नंबर 411, कैदी नंबर 810। जिसको भी फांसी लगने वाली होती है उसको बोला जाता है इस मुजरिम को फांसी की नहीं बल्कि फांसी की सजा अथवा सजाए मौत दी जाती है। तब से भैया सजाए मौत का ये फैसला सुनाया जाने लगा। बोले बाबा साहब की साहब हाथों खोल दिए। हाँ बिल्कुल, बाइज्जत बरी करो, बाइज्जत बरी करो। और क्या ठीक अब है बच्ची सब लोग ताली बजाएंगे जोर से। बोली बाबा साहब की। अब हंसो दोनों, अरे जही की फांसी बच जाए वो हंसी है, हंसो दोनों। अरे हंसी दो, हंसो। चलो आओ बच्चे को जाने दो। चलो तुम्हारे मम्मी पापा से मिलाते हैं। जा देखो भैया बाबा साहब बच्चे को छुड़वाए हुए लिए जा रहे, ताली बजाएंगे जोर से। आज फांसी के तख्ता से साहबन हो जाना बता। कुर्सी में